सोच के देखिए दोस्तों, तुम स्पेस में हो, अर्थ से 400 किलोमीटर ऊपर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर, सूट पहने काम करते हुए, और अचानक तुम्हारे हेलमेट के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है, आंखों के सामने, नाक के पास, और तुम कुछ नहीं कर सकते। हाथ बाहर हैं, सूट के ग्लव्स इतने थिक हैं कि अंदर तक पहुंच ही नहीं सकते। उस मोमेंट पर एक एस्ट्रोनॉट को रियलाइज हुआ वो स्पेस में सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर सकता है। और इतना ही नहीं, असली प्रॉब्लम तो अभी शुरू होने वाली थी। ये साल 2013 की बात है, जब यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एस्ट्रोनॉट लूका पार्मितानो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर स्पेस वॉक कर रहे थे। रूटीन मिशन, स्केड्यूल्ड काम, कोई वार्निंग नहीं थी। लेकिन इस स्पेस वॉक के दौरान उनके स्पेस सूट में कुछ ऐसा हुआ जो नासा ने पहले कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और उस एक छोटी सी प्रॉब्लम ने एक ट्रेन्ड एस्ट्रोनॉट की जान खतरे में डाल दी। और इस इंसिडेंट ने नासा को एक चीज सिखाई जो शायद उन्हें पहले सीखनी चाहिए थी। स्पेस में कोई छोटी सी प्रॉब्लम नहीं होती। 16 जुलाई 2013 परमितानो और उनके साथी नासा एस्ट्रोनॉट क्रिस कैसिडी दोनों स्टेशन के बाहर निकले थे। उनका काम था स्टेशन के एक्सटीरियर पर कुछ इक्विपमेंट इंस्टॉल करना। मेंटेनेंस, स्टैंडर्ड प्रोसीजर। नासा लैंग्वेज में इसे EVA कहते हैं, एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी। और इंटरेस्टिंग बात यह है, जो चीज़ परमितानो की जान बचाने के लिए डिज़ाइन की गई थी, प्रॉब्लम उसी सिस्टम में होने वाली थी। जिस सूट में वो थे उसे EMU स्पेस सूट कहते हैं। ये सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये एक छोटा सा पर्सनल स्पेसक्राफ्ट है। अंदर ऑक्सीजन सप्लाई, टेम्परेचर कंट्रोल, कम्युनिकेशन सिस्टम और एक कूलिंग सिस्टम है। क्योंकि स्पेस में टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है। धूप में टेम्परेचर 120 डिग्रीज तक पहुंच सकता है और अंधेरे में -150 तक गिर जाता है। इस कूलिंग सिस्टम में एक लिक्विड फिल्ड गारमेंट होता है, छोटी छोटी ट्यूब्स जिनमें पानी सर्कुलेट करता रहता है, एस्ट्रोनॉट का बॉडी टेम्परेचर स्टेबल रखने के लिए। पहले 40 मिनट सब कुछ स्केड्यूल के मुताबिक चल रहा था। काम हो रहा था, कम्युनिकेशन क्लियर थी, कोई इशू नहीं। फिर परमितानो में कुछ फील हुआ। पहले समझे नहीं, लेकिन कुछ था, कुछ जो फील नहीं होना चाहिए था। पार्मितानो ने अपने हेलमेट के पीछे सर के पिछली तरफ कुछ गीला फील किया। पहला ख्याल क्या आया? स्वेट होगा, छोड़ो, क्योंकि स्पेस वॉक फिजिकली डिमांडिंग होती है। टूल ऑपरेट करना, केबल्स हैंडल करना, जीरो ग्रेविटी में अपना पोजीशन मेंटेन करना, स्वेटिंग नॉर्मल है, एक्सपेक्टेड है। तो पार्मितानो ने इग्नोर किया, काम जारी रखा। लेकिन कुछ मिनट बाद उन्होंने नोटिस किया कि वो फीलिंग कम नहीं हो रही, बढ़ रही है। पानी और ज्यादा बढ़ने लगा और तब उन्होंने मिशन कंट्रोल को रिपोर्ट किया। मिशन कंट्रोल का पहला गेस था, शायद पीछे वाला ड्रिंकिंग वाटर बैग लीक कर रहा है। एस्ट्रोनॉट्स सूट के अंदर एक वाटर पाउच कैरी करते हैं, जिससे वो स्पेस वॉक के दौरान डायरेक्ट पाइप से पानी पी सकते हैं। रीजनेबल एक्सप्लेनेशन, प्लॉजिबल। डिसीजन लिया गया, प्रोसीड करते हैं, थोड़ी देर में सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। लेकिन नहीं हुई, पानी बढ़ता रहा, रुका नहीं। और तब इंजीनियर्स को रियलाइज होना शुरू हुआ, ये वाटर बैग लीकेज नहीं है, कुछ और हो रहा है। धीरे धीरे पानी परमितानो के फेस के अराउंड इकट्ठा होने लगा। जीरो ग्रेविटी में पानी नीचे नहीं गिरता, वो हवा में ही रुक जाता है और बबल बन जाता है। और वो बबल बंद हेलमेट के अंदर बस वहीं रुक जाता है, बस बड़ा होता रहता है। अब पानी आंखों के सामने आ गया, नाक के आसपास फैलने लगा, कानों में घुस गया, हेडसेट के अंदर। कम्युनिकेशन वीक हो गई, मिशन कंट्रोल की आवाज ब्लर होने लगी। और फिर परमितानो को एक और चीज रियलाइज हुई, अगर ये पानी नाक के पास आ गया तो सांस लेते वक्त वो अंदर जा सकता है। जीरो ग्रेविटी में पानी नीचे नहीं गिरता, वहीं आसपास फ्लोट करता रहता है। और उसी वक्त एक ट्रेन्ड एस्ट्रोनॉट 400 किलोमीटर ऊपर अपने ही हेलमेट के अंदर सांस लेने के लिए स्ट्रगल करने वाला था। मिशन कंट्रोल ने तुरंत डिसीजन लिया, स्पेस वॉक इमीडिएटली कैंसिल। दोनों एस्ट्रोनॉट्स एयरलॉक की तरफ वापस। अभी एयरलॉक स्टेशन के एक स्पेसिफिक हिस्से में था। नॉर्मल सिचुएशन में वापस आना इजी होता है, दिखता है, सूट का डिस्प्ले होता है, लाइट्स होती हैं। लेकिन अब पानी की लेयर आंखों के सामने थी, विजन ऑलमोस्ट जीरो, कम्युनिकेशन इंटरमिटेंट। और उसी वक्त स्पेस स्टेशन धरती के वो हिस्से के पास आ गया जहां बिल्कुल अंधेरा था, पूरा अंधेरा। वो ऑलरेडी नहीं देख पा रहे थे। अब लाइट नहीं थी, सिर्फ हैंडरेल्स, हाथ और मेमोरी। परमितानो ने वही किया जो एक ट्रेन्ड एस्ट्रोनॉट करता है। पैनिक नहीं किया, रुके नहीं, हैंडरेल्स फॉलो करते गए, एक के बाद एक, अंधेरे में, बिना कुछ देखे, अकेले। और फाइनली वो एयरलॉक तक पहुंच गए, अंदर आए और डोर क्लोज हो गया। चेंबर स्लोली रीप्रेशराइज होना शुरू हुआ। जब हेलमेट फाइनली खुला
तब सबको पता चला कितना क्लोज था ये। हेलमेट के अंदर लगभग 1.5 लीटर पानी था। अगर कुछ और मिनट लग जाते शायद स्टोरी अलग होती। इंसिडेंट के बाद नासा ने फुल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और जो रीजन निकला वो काफी अनएक्सपेक्टेड था। स्पेस सूट के कूलिंग सिस्टम में एक छोटा सा फिल्टर था, वो ब्लॉक हो गया था। इस एक ब्लॉकेज की वजह से कूलिंग सिस्टम का प्रेशर चेंज हुआ और पानी जो नॉर्मली ट्यूब्स में सर्कुलेट करता था वो रूट चेंज करके वेंटिलेशन सिस्टम के थ्रू सीधा हेलमेट में पुश हो गया। बस एक छोटा सा फिल्टर और इतनी सी प्रॉब्लम ने एक ट्रेन्ड एस्ट्रोनॉट की जान खतरे में डाल दी। यही स्पेस एक्सप्लोरेशन की रियलिटी है। यहां कोई माइनर इशू नहीं होता, हर चीज या सेफ है या पोटेंशियली फेटल, बीच में कुछ नहीं। इस इंसिडेंट के बाद नासा ने सीरियसली सोचा, अगर ये फिर से हो गया तो एस्ट्रोनॉट क्या करेगा? तो उन्होंने एक प्लान बी बनाया। हेलमेट के अंदर अब्जॉर्बेंट पैड्स ऐड किए ताकि पानी फेस तक पहुंचने से पहले रोक सके। एक इमरजेंसी ब्रीदिंग ट्यूब ऐड किया ताकि अगर पानी आ भी जाए एस्ट्रोनॉट सांस ले सके, सिर्फ इसलिए ताकि इतनी छोटी सी प्रॉब्लम दोबारा ना हो और फिर से किसी की जान खतरे में ना आए। ये इंसिडेंट एक चीज बहुत क्लियरली दिखाता है, स्पेस में ट्रेनिंग ही इंसान को जिंदा रखती है। टेक्नोलॉजी फेल हो सकती है, सिस्टम फेल हो सकता है, लेकिन अगर आपका दिमाग काम रहे, अगर आप एक एक स्टेप क्लियरली सोच सकें, तब भी वापस आ सकते हैं। पारमितानो के बारे में एक और बात, इतना सब होने के बाद भी उन्होंने स्पेस मिशंस कंटिन्यू किए। साल 2019 में लूका पारमितानो वापस गए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कमांडर बने। वही स्टेशन, वही एयरलॉक जहां से 2013 में वो लगभग वापस नहीं आ पाए थे। ये सिर्फ ब्रेवरी नहीं है, ये एक माइंडसेट है। रिस्क हमेशा रहेगा, लेकिन हर इंसिडेंट के बाद इंसान और सिस्टम दोनों बेटर हो जाते हैं। अगर आपको ऐसी रियल स्पेस स्टोरीज पसंद आती हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। और स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है वो सुनीता विलियम्स के एक ऐसे मिशन की स्टोरी है जहां उन्हें स्पेस में एक्सपेक्टेड से काफी ज्यादा टाइम रहना पड़ा। शुरू में सब नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन चेंज होने लगी और एक पॉइंट पर चीजें काफी सीरियस हो गई। वो पूरी स्टोरी आप यहीं क्लिक करके देख सकते हो। और हाँ, अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो कमेंट्स में जरूर बताओ।